हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। तो इससे पहले अपन ने आर व थीटा के पदों में विद्युत विभव का व्यंजक पढ़ा था। विद्युत विभव का जो व्यंजक आया था हमारे पास, वैद्युत द्विध्रुव के कारण Kp अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा के बराबर आया था। अपन ने दोनों स्थितियों पर अपन ने क्या लिया था, अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान निकाला था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कोई आवेश है, उस आवेश को अनंत से कहां पर लेके आ रहे हैं, किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, तो उसके द्वारा जो किया गया जो कार्य है वो कार्य किसके बराबर होती है? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। अर्थात हम परिभाषा कैसे लिखेंगे? किसी आवेश को अनंत से, किसी आवेश को अनंत से अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र, अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने में, विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। किसी आवेश को अनंत से अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया जो कार्य है, कार्य किसके बराबर होती है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात एकांक परीक्षण आवेश को, अर्थात एकांक परीक्षण आवेश को एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में, विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। किया गया कार्य विद्युत विभव के बराबर होता है। अतः विद्युत विभव की परिभाषा से, अतः विद्युत विभव की परिभाषा से विद्युत विभव V बराबर W अपॉन कितना था? Q। तो W कार्य किसके बराबर हो जाएगा? V इंटू Q। अर्थात चूंकि W बराबर किसके होता है? U, तो U बराबर कितना हो गया? V इंटू Q।
इसकी इकाई क्या हो जाएगी, जूल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, विद्युत विभव का मान आ जाएगा। अब देखिए एक दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा U बराबर, यहां पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर, यहाँ Q तो हमारे पास वैसे वैसे माइनस बी विभव का जो मान निकालते थे उसका सूत्र होता था E इंटू डी आर। ये इस सूत्र की सहायता से अपन क्या निकाल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास स्थितिज ऊर्जा है, उस स्थितिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा का के बारे में हमने इस तरीके से क्या किया है, उस परिभाषा को व्यक्त किया है। दोबारा देख लीजिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी आवेश को अनंत से अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अर्थात एकांक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, विद्युत विभव के बराबर होता है। और विद्युत विभव भी बराबर W अपॉन कितना होता है, Q होता है। अर्थात W बराबर V इंटू कितना हो गया, Q, और W बराबर कार्य ऊर्जा में कहती है U होगा, U बराबर V इंटू कितना हो गया बेटा, Q। और V का मान हमारे पास क्या होता है, अभी निकाला था अपन ने, E इंटू डी आर, तो U बराबर माइनस Q E इंटू डी आर। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। अब देखिए दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय, निकाय का मतलब है सिस्टम, और सिस्टम के अंदर दो आवेश कैसे हैं, उपस्थित हैं। उन आवेशों के कारण विभव का मान अपन को क्या करना है, प्राप्त करना है। देखिए माना दो आवेश कौन कौन से हैं, Q1 और Q2। ये Q1 हो गया, ये कितना हो गया बेटा, Q2 हो गया। ए बिंदु और ये बिंदु कौन सा हो गया, बी बिंदु। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी 1 और 2, ये इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस है। तो इनके कारण विभव का मान हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या करेंगे, विभव इंटू कितना हो जाएगा, आवेश। एक स्थिर बिंदु आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे, और दूसरे जो आवेश है उस आवेश को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए माना दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2, दो स्थिर बिंदु आवेश हमारे पास कितने हैं, Q1 और Q2। इन आवेशों के मध्य की दूरी, इन आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, R12 है। वेक्टर लगा सकते हैं अपन, R12 वेक्टर है। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा A
निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए एक आवेश को स्थिर रखकर दूसरे आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। लाने में किया गया कार्य ज्ञात करते हैं। अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य का मान क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। अतः बिंदु Q2 को Q1 तक लाने में किया गया कार्य का मान अपन क्या करेंगे? निकालेंगे। कार्य W बराबर एक स्थिर आवेश के कारण विभव इनटू दूसरा आवेश। एक स्थिर आवेश के कारण विभव इनटू दूसरा आवेश। अब देखिए, एक स्थिर आवेश कौन सा है? हमारे पास Q1 है। इस Q1 के कारण क्या निकाल लेंगे अपन? विभव का मान निकाल लेंगे। दूसरे आवेश से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। हमारे पास किया गया कार्य का मान आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2। इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? r12 वेक्टर है। तो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए एक आवेश को क्या मानते हैं? स्थिर मानते हैं। दूसरा आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य का मान ज्ञात करते हैं। मान लीजिए ये आवेश कैसा है? स्थिर है। और Q2 आवेश कहां से आ रहा है? अनंत से आ रहा है। तो किया गया कार्य W बराबर एक स्थिर आवेश कौन सा हो जाएगा? Q1 और दूसरा इनटू कितना हो जाएगा? दूसरा आवेश। अब यहाँ पर देखिए, स्थिर आवेश Q1 के कारण विभव का मान हमने पढ़ा था। बिंदु आवेश के कारण विभव का मान आता है KQ/R। कितना होता है बेटा? KQ/R के बराबर होता है। अब देखिए, Q1 बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव V बराबर KQ1/R12। इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण दे दिया 2। समीकरण 1 व 2 से W बराबर एक स्थिर बिंदु आवेश कितना हो जाएगा? KQ1/R12 इनटू कितना हो जाएगा बेटा? Q2। अर्थात W बराबर KQ1 Q2/R12।
3, समीकरण 3, समीकरण 3, दो आवेशों के निकाय के कारण, दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक कहलाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या कहलाता है बेटा? व्यंजक कहलाता है। अर्थात इसका जो मात्रक ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा का, वो स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक हो गया वो किसके बराबर हो गया? जूल के बराबर प्राप्त हो गया। इस तरीके से दो आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमारे पास आ जाएगा U बराबर KQ1 Q2 अपॉन R1। अब नेक्स्ट आता है तीन आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। तीन आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे अपन, और स्थितिज ऊर्जा का मान निकालते ही देखिए तीन आवेश कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास? ए ये हो गया, बी ये हो गया, और सी हमारे पास ये। इन तीनों बिंदुओं पर क्या रखे हुए हैं? आवेश रखे हैं Q1, Q2 और ये हो जाएगा Q3। इनके बीच की दूरी है R12, इनके बीच की दूरी होगी R23 और इनके बीच की दूरी होगी R13। इस तरीके से हमारे पास तीन स्थिर बिंदु आवेश है, और स्थिर बिंदु आवेशों के कारण हमको स्थितिज ऊर्जा का क्या करना है? व्यंजक प्राप्त करना है। तो व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे वो देखिए। जो पहले अपन ने करते आए, स्थितिज ऊर्जा U बराबर विभव इंटू आवेश। विभव किसके लिए निकालेंगे? एक स्थिर बिंदु आवेश के लिए विभव का मान निकालेंगे और दूसरे आवेश से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो पहले अपन एक को स्थिर रखेंगे, दूसरे के लिए निकालेंगे, दूसरे को स्थिर रखेंगे, तीसरे के लिए निकालेंगे। इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आएगा? स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करो। माना तीन आवेशों के निकाय, तीन आवेशों के निकाय जिनमें Q1 Q2 Q3 आवेश उपस्थित है। कौन कौन से आवेश है बेटा? Q1 Q2 Q3 ये आवेश उपस्थित है। इन आवेशों के मध्य की दूरियां R12 वेक्टर, इससे 2 से 3 में जाएगा तो R23 वेक्टर और R13 वेक्टर है। ये इसकी क्या है? तो इस संपूर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा को निम्न प्रकार से क्या करते हैं? निकालते हैं। इस संपूर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा को निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं।
निम्न प्रकार से क्या करते हैं बेटा, प्राप्त करते हैं। Q1 आवेश को स्थिर रखकर Q2 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। Q1 आवेश को स्थिर रखकर Q2 आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य। उस कार्य को W1 ले लें। Q1 आवेश को क्या माना है, स्थिर रखकर Q2 आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो कार्य क्या हो जाएगा, Q1 स्थिर बिंदु आवेश के कारण विभव और दूसरा आवेश किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को, इनटू कितना हो जाएगा, Q2। ये तो सूत्र होता है U बराबर V इनटू आवेश। V क्या है, विभव है, तो W1 बराबर Q1 स्थिर बिंदु आवेश के कारण विभव का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, K Q1 अपॉन R12 और कितना आ जाएगा, Q2। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, Q1 और Q2 को क्या करेंगे, स्थिर रखेंगे और Q3 को कहां से लेके आएंगे, अनंत से लेके आएंगे। Q1 और Q2 को क्या करेंगे बेटा, स्थिर रखेंगे और Q1 और Q2 को स्थिर रखते हुए अपन Q3 को कहां से लेके आएंगे, अनंत से लेके आएंगे। अब Q1 व Q2 को स्थिर रखकर Q3 को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। वो कार्य मैंने ले लिया W2 बराबर, यहाँ Q1 बिंदु आवेश को स्थिर रखा, तो हम यहाँ किसको रख रहे हैं, Q1 और Q1 व Q2 आवेश स्थिर बिंदु आवेश के कारण विभव आवेश के कारण विभव इंटू Q3। W2 बराबर, देखिए बेटा इसको मैं स्थिर रखूंगा तो इसका और इसके बीच की दूरी कितनी है, R13 है, तो K Q1 अपॉन R13 प्लस K, इसको स्थिर रख रहे हैं अपन, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 2-3 है, K Q2 अपॉन R23 इंटू कितना हो गया, Q3। इसको क्या कर लेंगे अपन, हल कर लेंगे। W2 बराबर K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। समीकरण नंबर दे दिया इसको 2 दे दिया, समीकरण नंबर कितना दे दिया, 2 दे दिया। अतः तीन आवेशों के निकाय के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः
के निकाय के कारण परिणामी कार्य, परिणामी कार्य का W बराबर हो जाएगा W1 प्लस कितना हो जाएगा W2। समीकरण नंबर कितना हो गया 3। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 3 में मान रखने पर मान रखेंगे बेटा, तो ये मान कितना आ जाएगा देखिए। समीकरण W बराबर समीकरण नंबर हमारे पास एक है k q1 q2 अपॉन r1 k q1 q2 अपॉन r1। इसमें है हमारे पास कितना k q1 q3 अपॉन r13। इसमें है k q2 q3 अपॉन कितना हो जाएगा r23। ये कार्य का मान आ गया हमारे पास। इसका मान आ गया कार्य के मान, और कार्य किसके बराबर होती है ऊर्जा के बराबर होती है। कार्य किसके बराबर होता है ऊर्जा के बराबर होता है। अतः W किसके बराबर हो जाएगा U के बराबर, तो U बराबर K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। इकाई क्या हो जाएगी जूल। समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 है, समीकरण 4 तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का व्यंजक है। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का क्या कहलाता है व्यंजक कहलाता है। इस तरीके से तीन आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा निकल गई। इसी तरीके से चार आवेशों के कारण, इसी तरीके से n आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान अपन क्या कर सकते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। दोबारा देख लीजिए। तीन आवेशों के निकाय के कारण माना तीन आवेश कितने हैं Q1 Q2 Q3। इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है R12 है, R13 है और कितनी है R23 है। अपन क्या करते हैं एक आवेश को स्थिर मानते हुए उसका विभव निकालेंगे और दूसरे आवेश को कहां से लेके आएंगे अनंत से लेके आएंगे, कहां पर किसी विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे। उसमें किया गया कार्य का मान अपन क्या कर लेंगे निकालेंगे। इसको स्थिर माना तो स्थिर विभव का मान KQ अपॉन कितना हो जाएगा R होता है। KQ 1 अपॉन R12 इनटू कितना हो जाएगा Q2। ये तो W1 आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या मान लेंगे स्थिर मान लेंगे। इन दोनों को स्थिर मानते हुए इसको क्या करेंगे अनंत से कहां पर लेके आएंगे विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे। तो इन दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के कारण विभव का मान कितना हो जाएगा K Q1 R12 K Q2 R23 इनटू कितना हो जाएगा 3। इन सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा तीन आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।